Good evening to all dear students, learners. Today we are going to discuss Maths 12th, Chapter 1, Relation and Function, and it is fourth lecture on that topic. In last lecture we have completed relation. One question left we will discuss today, and then we discuss upon function, types of function, and we check various problems, which type of function. Let us first try to complete the remaining questions previous lecture. पहले हम एक जो संबंध R को हम तुल्यता संबंध है या नहीं है उसको हम चेक करेंगे। एक संबंध R है जो एक समुच्चय में इस प्रकार परिभाषित है कि T1 T2 सर्वांग सम है, जहाँ T1 T2 दो त्रिभुज है। और हमको यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, संबंध R जो किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों के समुच्चय T में परिभाषित है। और समुच्चय R का कथन क्या है कि समुच्चय R में वे अवयव, वे क्रमिक में शामिल होंगे या वे त्रिभुजों के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो परस्पर एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। और T1 T2 किसके सदस्य है? T1 T2 बिलोंग्स टू प्लेन, ऑल द ट्रायंगल्स व्हिच आर लाइज इन अ प्लेन। चलिए हम बात करते हैं। हमको पता है कि संबंध R तुल्यता संबंध की क्या कंडीशन है। नंबर 1, संबंध क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। नंबर 2, R में सिमेट्रिक होना चाहिए। और नंबर 3, R में संक्रामक होना चाहिए। यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय में स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, definitely that relation can be set equivalence relation. So now we are going to check given relation R is equivalence or not in the set T. स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पर चेक करें कि ले लीजिए इफ हमने कोई ट्रायंगल T1 लिया जो कि किसका अवयव है? T का अवयव, समुच्चय T का अवयव। T1 बिलोंग्स टू T, है ना। तो स्वतुल्य होने के लिए यहाँ पर हमें जांच करना है कि T1 इफ T1 बिलोंग्स टू R, तो हम कह सकते हैं कि R एक स्वतुल्य संबंध होगा। तो चलिए इसके लिए हम इधर चर्चा करें। हमें पता है कि T1 को हम एक ट्रायंगल मान लें, त्रिभुज ABC मान लिया अपन। अब त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, T1 एक त्रिभुज ABC है, तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होता है ना। कोई भी त्रिभुज है स्वयं का तो सर्वांग सम होगा ही। तो यहाँ पर चूंकि हम कह सकते हैं प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं T1 सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस टू T1। T1 ट्रायंगल T1 ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T1। और ये किसके परिभाषा है? रिलेशन की परिभाषा है। T1 congruent to T2, then T1 T2 belongs to R. तो T1 congruent to T1, that's why T1 implies that T1 belongs to R. अर्थात समुच्चय के सदस्य
T1 का संबंध खुद से है तो हम कह सकते हैं इट इज फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू T। तो यस, यहां पर संबंधार क्या हुआ, स्वतुल्य है, क्योंकि स्वतुल्य होने की जांच ही है। ए का ए से संबंध होना चाहिए, अर्थात ए डे से क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर ए शुड बी बिलोंग्स टू आर वेयर एंड ए इज एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। तो यह T1 इज एलिमेंट ऑफ गिवन सेट एंड T1 इज रिलेटेड टू itself T1, that's why that relation can be said reflexive relation. Now symmetric. So what is the required condition for the symmetrics? We are taking two, let T1 and T2 belongs to T and T1 T2 belongs to T and T1 T2 also belongs to R. What is it? Means I have taken two triangle from the plane T और मैं ये भी ले रहा हूं, मैंने समुच्चय T जो किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें से दो त्रिभुज निकाल लिए, T1 और T2। साथ ही वो त्रिभुज मैंने ऐसे लिए हैं कि T1 सर्वांग सम है T2 का। तो इसको अब मेरे को सम्मित सिद्ध करने के लिए मुझे क्या समझाना पड़ेगा कि T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। इसके लिए चूंकि यहां पर कह सकते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R, अर्थात T1 सर्वांग सम है T2 का, तर्क इससे निकल गया, क्योंकि संबंध R का अवयव मतलब इन दो के बीच में संबंध ये स्थापित है, सेटिस्फाइड करते हैं दो सदस्यीय संबंध को। तो T1 सर्वांग सम है T2 के। अब चूंकि T1 सर्वांग सम है T2 के, तो मैं इसको अपोजिट में लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, T2 सर्वांग सम होगा T1 के। इफ T1 इज कांग्रुएंट टू T2, डेफिनेटली it can be said T2 is also congruent to T1. So it is the relation, means you can say T2 T1 belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या तर्क निकला कि हमने एक लिया T1 T2 यदि R में है तो T2 T1 भी R में होना चाहिए, और यहां हो गया, implies that T2 T1 belongs to R। तो सिमेट्रिक कंडीशन को भी रिलेशन पार कर गया है ना, रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, रिलेशन R सिमेट्रिक भी हो गया है ना। सिमेट्रिक कंडीशन यही है, T1 रिलेटेड टू T2, तो फॉर द सिमेट्रिक relation it is the required condition T2 should be related to T1. Now third, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, मीन्स यहां पर इफ T1 is related to T2, yes you can write like that also, T1 is related to T2 and T2 is related to T3. T1 is related to T2 and T2 is related to T3. What is means T1 T2 belongs to relation R and T2 T3 also belongs to R, relation R, where for एवरी T1 T2 ये तीनों ट्रेंगल कहां से लिए हैं, सेट ऑफ ट्रेंगल्स विच लाइज इन अ प्लेन, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का यह समुच्चय है T। तो हमने सेट T में से तीन अवयव लिए हैं और उनमें एक कंडीशन लागू हो रही है कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है ना, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें यह बताना है कि क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो चूंकि यहां दिया है सिंस T1 T2 belongs to R, it implies that T1 is congruent to T2
अगेन सिंस T2 T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात T2 T3 भी R का एक अवयव है, तो T2 आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। यहां से स्पष्ट चल गया, हमारे सामने दो आ गए, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो इट इज 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 you can say it implies that T1 are also congruent to T3, so that implies that, क्या implies that T1 T3 also belongs to R। yes, यहां पर भी लिख सकते हो कि T1 T3 also belongs to R। what is the means? R is reflexive, we have checked it। R is also symmetric, and now R is also transitive। if any relation which satisfies these three relations, if R is reflexive, R is transitive, R is symmetric, in that case you can say that relation R can be said equivalence relation in set of T, where T is set of all triangles lies in a plane। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब अपन फलन के ऊपर बात करते हैं। फलन, फंक्शन किसे कहते हैं? अभी अभी हमने संबंध की बात की, तो संबंध का प्रमोशन हो सकता है फलन में, यदि उसमें एक स्पेशल क्वालिटी आ जाए। कोई भी संबंध जो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में परिभाषित है और उसमें एक विशेषता तीसरी ओर जुड़ जाए या एक और विशेषता जुड़ जाए, कि संबंध आर के जो हम कह सकते प्रांत, प्रांत समझते हो ना, डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं छूटे कि जिसकी इमेज उसके कोडोमेन में नहीं हो। अर्थात कोई संबंधार जो x से y में परिभाषित है उसको हम फलन f कह सकते हैं, को f कहते हैं यदि x के प्रत्येक अवयव का y में प्रतिबिंब बनता हो। क्लियर? इसका मतलब क्या है? यदि कोई r इस x कैपिटल X से कैपिटल Y में परिभाषित है और इसके हम यदि कोई भी अवयव ले लें और इनके प्रत्येक की इमेज इसमें बनती हो, एक भी अवयव इसका छूटना चाहिए नहीं चाहिए। कोई भी संबंध R जो X से Y में परिभाषित है उस संबंध R को हम फलन कह सकते हैं, बशर्ते संबंध R के प्रांत का प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? अर्थात इसका एक भी प्रांत का एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज, जिसकी मैपिंग Y, अर्थात ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो संबंध R जो X से Y में परिभाषित है उसको फलन F X से Y में कहा जा सकता है, बशर्ते X के प्रत्येक अवयव का, है ना, सह प्रांत में प्रतिबिंब अस्तित्व रखता हो। क्लियर हो गया? चलिए अब संबंध की प्रकार की बात करें। तो संबंध के प्रकार वैसे देखा जाए, यस, f x to y कब, यस, फलन फंक्शन which is defined from x to y can be said relation which is defined
from x set x to set y can be said a function provided that there should be image for every x belongs to capital X, means there should be image of every element of its domain, otherwise it cannot be set function. वो संबंध ही रहेगा, फलन में नहीं आएगा। जब उसके डोमेन के प्रत्येक अवयव की मैपिंग हमको को डोमेन में मिल जाए तो उसे हम फलन कह सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन के प्रकार, वैसे नाम देखने जैसा काम वैसा नाम, सिंपल है। योर फेम डिपेंड्स ऑफ योर वर्क, योर फेम डिपेंड्स ऑन योर वर्क, एस यू डू यू विल गेट नेम। जैसा आप काम करोगे वैसा आपका नाम बचता है। तो यहां पर देखना, पहला है 1-to-1 फंक्शन, एक एक फंक्शन या एक एक ही। दूसरा टाइप है, नाम से ही काम चल जाएगा, एक एक ही। दूसरा है मैनी टू वन, जिसका मतलब ये बहु एक की फंक्शन। तीसरा है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और सब्जेक्टिव, यस। जिसको आप बोलते हो आच्छादक या आच्छादी फंक्शन, बस। एक और जो ऑन-टू नहीं है, जो ऑन-टू नहीं है वो इन-टू होगा। तो यहां पर सीधी बात है, if onto, if there is if a function is not onto, तो you can say it is not onto function, it is not surjective। तो इसको आप कह सकते हो not onto is equal to into। अब देखते हैं हम किस प्रकार से एक एक की, पहले हम बात करेंगे एक एक की फलन की। एक एक की फलन की क्या परिभाषा है, तो मैं यहां पर 4 फोटो बना रहा हूं, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। कोई फलन x से y पर, समुच्चय x से y पर परिभाषित है, तो यहां पर फलन के परिसर में, ध्यान देना, फलन के परिसर में कोई भी fx, परिसर का कोई भी अवयव प्रांत के दो अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, है ना। अर्थात fx में कोई भी अवयव है वो किसी x के दो अवयव की इमेज नहीं होना चाहिए, fx की प्री इमेज दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि x और y, फलन x से y पर परिभाषित है, तो हम कह सकते हैं x के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब या इमेज भी y में अलग अलग होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक 1-to-1, one element of domain of function f should be related to only one image. Other element of function f should be related to other, but two elements of domain of f should not be related to one element of its कोडोमेन। क्लियर हो गया। फलन के प्रांत के दो अवयवों का कह सकता है प्रतिबिंब एक नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं इसके सहप्रांत के एक अवयव का केवल प्रांत के एक अवयव में प्री इमेज मिलना चाहिए, एक से ज्यादा में नहीं मिलना। या सीधी सरल शब्दों में कह दें कि प्रांत के अलग अलग अवयवों का इमेज अलग अलग होना चाहिए। सीधी बात, 1-to-1, एक एक, दो से एक
एक नहीं, 2 की इमेज एक नहीं होना चाहिए, 3 की इमेज एक नहीं होना चाहिए। जब एक की इमेज एक ही मिलेगी, 2 की इमेज एक मिलेगी तो बहु एक ही हो जाएगा, और एक की इमेज एक मिलेगी तो एक एक ही हो जाएगा। हमने दोनों एक साथ पढ़ लिए। देखिए अपन बात करें, 4 में फोटो बना रहा हूं। It is X, it is Y, and it is F1 related to that word. Second photo. Third, it is X, sorry, it is Y. Fourth, बस देख लीजिए, ये हम कह सकते हैं प्रांत है, और ये उसका सह प्रांत है। किसका? फलन F1 का। ये प्रांत है डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। F1 is function. See there is single preimage of each and every element of कोडोमेन। कोडोमेन या इसकी रेंज में एक 1 to 1 है। एक की इमेज एक है, 2 की इमेज अर्थात ए कितने एक की इमेज है, ये 2 की इमेज नहीं होना चाहिए। 1 to 1 या 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 हो गया। तो एक एक ही है या नहीं है? ठीक है। F2 एक एक ही है, प्रांत के एलिमेंट एक की इमेज भी है, और प्रांत का जो अवयव 2 है उसकी इमेज भी है। तो इट इज नॉट 1 to 1, इट इज 2 to 1, मोर देन 1 2 मीन्स मेनी टू 1। एक एक ही नहीं है। अर्थात क्या हो गया? ये बहु एक ही हो गया, मेनी टू 1 है। यहां पर देखना 1 1 है कि 2 1 है। ये 1 1 है, 1 1 है, पर ये क्या हो गया? एक भी यदि एक भी हम कह सकते हैं कि प्रांत का एक भी अवयव, आई एम सॉरी, परिसर या कोडोमेन, कोडोमेन का एक भी अवयव यदि प्रांत के 2 अवयव से जुड़ा है तो समझ जाना हो गया मेनी टू 1। तो ये एक ही नहीं है। तो क्या हुआ? मेनी टू 1 है, अर्थात बहु एक ही फलन है। ये क्लियर कट 1 to 1 एक एक ही फलन है। क्लियर हो गया? अभी हमने केवल एक एक की बात की, हम एक साथ दोनों काम कर रहे हैं। हमने एक एक की भी देख लिया, बहु एक की भी देख लिया। एक एक का मतलब क्लियर हो गया। हमको ये बताना है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की अपनी सहप्रांत में अलग अलग इमेज होना चाहिए। और एक एक के लिए और एक अच्छी बात, इसके लिए हम एक तर्क कह सकते हैं। एक एक के लिए क्या कंडीशन है कि
यदि हम दो इमेज एक ही कर लें, x1 x2 बिलोंग्स टू x, मतलब उनमें प्रांत में दो अवयव लिए जो अलग अलग है, प्रांत में दो अवयव लिए जो अलग अलग है, परंतु देखना उनकी इमेज क्या है, एक है, अर्थात fx1 f1 एंड f2 इज इक्वल, बट 1 and 2 इज नॉट इक्वल। तो इसको चेक करना हो तो क्या होगा, x1 x2 आर डिफरेंट इन डोमेन x, बट if fx1 fx2 is same, in that you can't say it is one to one फंक्शन। देख लेते हैं हमने क्या किया, फंक्शन फलन के प्रांत x में दो अवयव अलग अलग ले लिए, x1 और x2, और उनकी इमेज को हम क्या बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड 1 होगा। पर यदि इसको हम लें और फिर ये सिद्ध कर दें कि हमने भले x1 x2 अलग अलग लिए, पर इस फलन को परिभाषित करने के बाद में x1 और x2 बराबर हो गए, तो फिर एक ही बात है कि यदि इमेज एक है तो एलिमेंट भी एक है। तो इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन for the one-to-one function, if fx1 is equal to fx2, then there should be x1 should be equal to x2. In that case you can say it is one-to-one function, otherwise it is not one-to-one function, it is many-to-one function. क्लियर हो गया? तो हमने एक साथ दो की जांच कर ली। अब बोलते हैं ऑन-टू और इन-टू। पहले तो ऑन-टू देख लो, यहां फलन f1 का परिसर क्या है। अब हम इसकी बात करें, परिसर, ये प्रांत तो हो गया 1 2 3 4, परिसर क्या हुआ, परिसर को हम क्या बोलते हैं, f1x या fx। इसको f1 f2 f3 को छोड़ दो, हम fh करें। fx में कौन कौन आ रहा है भैया, ए बी सी डी आ रहा है, पूरा कोडोमेन आया क्या, नहीं, पूरा इसके अवयवों से कोडोमेन के प्रत्येक अवयव पूरे ढक गए क्या, आच्छादी है कि थोड़ा सा खुला रह गया कोडोमेन, है ना। जितने अवयव से संबंध है वो अवयव किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। तो यहाँ पर केवल 4 अवयवों से संबंध है कोडोमेन के, अर्थात x के सभी अवयवों की इमेज किस में आती है, उसके परिसर में आती है। तो यहाँ परिसर में केवल 4 आए, कुछ छूट गया तो पूरा ढका कि छूट गया। रेंज ने कोडोमेन को ढका या नहीं ढका, नहीं ढका। आच्छादी का मतलब समझे, पूरा पूरा ढका हुआ है तो आच्छादी है, और पूरा नहीं ढका हुआ है तो आच्छादी नहीं है। तो रेंज ऑफ फंक्शन f इज टोटल कवरिंग टू कोडोमेन और देयर इज रिमेनिंग पोर्शन इन इट। तो कहोगे सर रेंज छोटी है और कोडोमेन बड़ा है, बस, तो आच्छादी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, परिसर जिसको आप बोलते हो रेंज ऑफ फंक्शन f, रेंज ऑफ फंक्शन is just equal to codomain y, not just equal to, it is subset of codomain y। जब किसी फलन का परिसर उसके सहप्रांत के ठीक बराबर हो जाए, पूरा कवर कर ले तो बराबर हो जाए, पूरा नहीं कवर कर रहा है उसके एक भाग को कवर कर रहा है, तो यस इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f। और कोडोमेन ऑफ f को मैं क्या बोल दूं, y कह दूं। यहाँ पर मैंने हमेशा डोमेन को x लिया है, बस क्लियर हो गया। तो आच्छादी होने की क्या क्लियर हुआ, तो ये आच्छादी है नहीं है। रेंज में 4 है और कोडोमेन में 6 है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन का उप समुच्चय है, पर कोडोमेन के ठीक बराबर नहीं है, तो पूरा कवर नहीं किया, इसलिए आच्छादी नहीं है। यहाँ पर भी देखो ये क्या हुआ, एक ही भी है, आच्छादी नहीं है, एक ही यस, आच्छादी नहीं। यहाँ पर एक ही नहीं है और आच्छादी भी नहीं है। देखना एक ही क्यों नहीं है, बिकॉज ए हैव टू प्रीइमेज इन डोमेन, एनी एलिमेंट ऑफ इट्स रेंज have two pre-image in its codomain. It is many to one, it is not one to one.
है ना। इसके परिसर के एक अवयव के दो पूर्व प्रतिबिंब है, या उल्टे शब्दों में कह दें प्रांत के दो अवयव जो अलग अलग है, उनकी इमेज या प्रतिबिंब भी अलग अलग होना चाहिए, पर वो अलग अलग नहीं है, एक है। तो वन इज नॉट रिलेटेड टू वन, मेनी टू वन। और ये रेंज कोडोमेन को पूरा कवर कर रहा है क्या? नहीं। रेंज is just equal to codomain y? No. X can be set प्रांत domain. It is codomain of f. I'm sorry. It is domain of f. It is codomain of f, and only so much is range of f. It is domain of f. It is codomain of f, and it is range of f. Range of f contains only 3 elements. Codomains contains 6. Okay, and each every function domain have only 4 elements. तो सबका डोमेन में मैंने क्या लिया? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सबके कोडोमेन में या सहप्रांत में मैंने क्या लिया? ABCD। इसके प्रांत में मैंने सहप्रांत में कोडोमेन में मैंने 3 सदस्य लिए और इसमें 4 लिए। क्लियर हो गया? तो इसका क्लियर हुआ। 1 to 1 नॉट अनटू, ये एक एक ही है, अच्छादी नहीं है। मैनी टू वन बहु एक ही है, अच्छादी नहीं है। यहां पर देखो मैनी टू वन अच्छादी है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज में कितने अवयव? इसकी रेंज पूरे कोडोमेन को क्या कर रही? कवर कर रही ना, ढक रही है, अच्छा दी है। तो यहां पर यू कैन से रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज जस्ट इक्वल टू इट्स कोडोमेन, और कोडोमेन को मैं क्या बोलता हूं? वाई। तो ये अच्छा दी है। यहां पर भी देखो रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज जस्ट इक्वल टू इट्स कोडोमेन, इसके वाई के ठीक बराबर है। तो हमने इसके टाइप्स भी पूरे देख लिए। चलिए हम इससे संबंधित कुछ सवालों को देखें, समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको कह सकते हो, एक बार और मैं बता दूं। 1 to 1 not unto means it is into. Many to 1 but not unto. तो many to 1 not unto means into. Many to 1 unto. F 1 to 1 onto, F 1 to 1 onto, F many to 1 onto, F many to 1 into or not onto, F 1 to 1 not onto, that is into. क्लियर? हिंदी में भी समझ में आ गया। एक एक ही अच्छादी नहीं, बहु एक ही अच्छादी नहीं, बहु एक ही अच्छादी भी, एक एक ही और अच्छादी भी। ठीक है, अब अपन अंतिम बात करते हैं, जांच। फलन एक एक ही है कि नहीं और अच्छादी है कि नहीं है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखें। यहां पर क्वेश्चन है फर्स्ट, a function f is defined from natural number to natural number। एक फलन f है जो कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर ही परिभाषित है। मतलब ये फलन का क्या हुआ? प्रांत, जिसको आप डोमेन कहते हो, और ये फलन का परिसर, जिसको आप कोडोमेन कहते हो। क्लियर है? तो फलन का प्रांत भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसका जो कोडोमेन है सप्रांत है। हिंदी में अपन बात करें तो ये इधर का प्रांत होगा और इधर का समुच्चय सहप्रांत होगा। जिसमें अपन इमेज देखते हैं डोमेन के अवयव की, वो कोडोमेन होता है।